हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फ्रॉम आईसेट। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। अ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू सेव मनी एंड गिव लोन टू ईच अदर एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। अब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से पता चल रहा है ये जो भी बात हो रही है वो किससे रिलेटेड बात हो रही है, पैसे से रिलेटेड बात हो रही है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पे मेंबर्स आपस में ज्वाइन होते हैं और वो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, और जहां वो पैसा इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं कॉमन फंड या ट्रेजर बॉक्स। तो जो वो उसमें जिसमें वो लोग मतलब अपना सेविंग्स इकट्ठा करते हैं, इसमें वो लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं। तो वो लोग जब किसी को लोन चाहिए होता है उन्हीं के मेंबर में से, तो वो उनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं एट अ इंटरेस्ट रेट। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा तो सबसे पहले ये होता है कि पैसा खुद के मेंबर के पास आ रहा है और पैसा फिर रीपे होके उसी सोसाइटी में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में वापस आ रहा है, विद इंटरेस्ट वापस आ रहा है। तो जो इंटरेस्ट वो लोग बाहर वालों को पे करेंगे, नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा वो किसको पे कर लेंगे? अपने ही मेंबर्स को। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा इन लोगों को, इससे वो लोग अपनी सोसाइटी है या फिर अपनी और जरूरत है उसको अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं सिंपल एक्सप्लेनेशन। मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी डिपॉजिट मनी रेगुलरली लाइक सेविंग्स। अब सिंपल एक्सप्लेनेशन में समझे कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मनी को डिपॉजिट करते हैं। दिस कलेक्टेड मनी is then given as loan to members who need it for personal business or farming purpose। अब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लोन देगा वो अपने ही मेंबर्स को देगा, वो बाहर वालों को लोन नहीं देगा। द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम लोन इज शेयर्ड अमंग ऑल मेंबर्स एज प्रॉफिट। अब जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपस में ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही ये जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इससे अगेन बेनिफिट क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा इनकम गेन हुई एज अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट में, तो वो किस में डिवाइड हो गई? वो अपने ही क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स में डिवाइड हो गई। की फीचर्स, इट इज रन बाय इट्स मेंबर नॉट अ प्राइवेट ओनर। तो ये कैसे रन करता है? ये अपने मेंबर्स के ही द्वारा रन किया जाता है, कोई भी प्राइवेट ओनर इसका नहीं होता है। इट रन्स ऑन म्यूचुअल हेल्प एंड ट्रस्ट। और सबसे पहले क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी तो मतलब ये क्या है? म्यूचुअल हेल्प के लिए वर्क करता है, एक दूसरे के ट्रस्ट के लिए। इंटरेस्ट रेट आर यूजली लोअर देन बैंक्स और मनी लेंडर्स। और जो इंटरेस्ट रेट होता है इसका, जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, उससे कम होता है। और प्रॉफिट जो होता है, इंटरेस्ट जो होता है, वो बाहर वालों को ना जाके अपने ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में वापस आता है। प्रॉफिट्स आर शेयर नॉट केप्ट बाय एनी वन पर्सन। प्रॉफिट क्या है? वो शेयर सब में होगा, जितने भी मेंबर्स हैं, कोई एक भी उस प्रॉफिट को नहीं अकेले रखेगा। एग्जाम्पल, suppose 100 people in a village form a credit cooperative society. Everyone saves rupees 500 everyone. If someone needs a loan for farming, they can take it from the group fund at low interest rate and later repay it. The income earned is shared by all the partners। अब क्या है? 100 people हैं विलेज में, उन्होंने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म किया। अब हर महीने उन्होंने 500 रुपए जोड़े। अब किसी को भी अगर पैसे की जरूरत है, फार्मिंग के लिए लोन चाहिए, तो वो लोग उस पर्टिकुलर इंसान को, पर्टिकुलर मेंबर को लोन प्रोवाइड कर देंगे एट अ लो इंटरेस्ट रेट पे। और जो इंटरेस्ट आएगा वापस इन लोगों के पास, वो पूरे के पूरे 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोई भी एक अकेला पर्सन इसको नहीं रखेगा। आई होप आप लोग को ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर अच्छी लगे तो वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।